प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के अज़ीम जलाली नाम में आप तमाम की खिदमत में आज सुबह का सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मैं मसीह यीशु में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। ईमान उम्मीद में आप लोगों को मजबूत देखता हूँ। और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, आज प्रोफेटिक स्टेटमेंट के साथ, प्रोफेटिक वर्ड्स के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। और मेरा ईमान है कि आज की ये डिवोशन आप तमाम लोगों के लिए बड़ी बरकत का बायस होने जा रही है। इस करंट सिचुएशन के अंदर, जब हम अपने घरों के अंदर आइसोलेटेड हैं, जब हम परेशानियों के अंदर हैं, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आज हमें उम्मीद के दरवाज़े को दिखाने को है और हम उसके अंदर जल्द दाखिल होने को हैं। सो मैं आपको इनकरेज करूँगा, प्लीज़ टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। आप अगर सुन पा रहे हैं, अगर आप जाग चुके हैं, आप दूसरों को बताइए। और आज एक ज़बरदस्त मैसेज, आज एक ज़बरदस्त कलाम आप खुदा के जलाल के लिए सुनने को है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं फिर कहूँगा कि जुड़िए और दूसरे लोगों को भी अपने साथ ज़रूर इन्वॉल्व कर लीजिए। अगर आपके घर में कुछ लोग सोए हैं, आप अकेले जाग रहे हैं, प्लीज़ उनको उठा लीजिए ताकि आज आप सुने और इसको ज़रूर शेयर कीजिए और खुदा उनके नाम को जलाल दीजिए। आए दुआ करें। मसीह यीशु में आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू जो हर लम्हे बोलता है, तू कलाम करता है। हर सीज़न में, हर मुश्किल में तेरा कलाम हमारी रहनुमाई करता है। सो आज के कलाम के लिए और आज के इस डिवोशन के लिए और आज के इस लम्हे के लिए मैं पाक रूह तेरी गहरी हसूरी को मांगता हूँ। मैं उस बड़ी मूव को मांगता हूँ जो आज तेरे कलाम को मुतहर्रिक करेगी, जो तेरे कलाम को इन जिंदगियों तक पहुंचा देगी। और यीशु के नाम से मैं उन तमाम बंधनों को तोड़ देता हूँ जो किसी भी तरह से इस मैसेज को सुनने से रोकते हैं, यीशु के नाम से। और आज का ये सरमन, आज की ये स्टडी, आज का ये डिवोशन ज़बरदस्त तरीके से मैक्सिमम लोगों तक रीच करे और लोग यीशु के नाम से इसको लें। और खुदा जो तेरा पर्पस इसके पीछे है, जो जिस मकसद के लिए तूने मुझे मैसेज दिया है, वो मकसद पाक रूह आज जिंदगियों के वसीला से अचीव करे, हासिल करे। और लोग इस लम्हे में, इस टाइम के अंदर अपने घरों में, अपने खलवत खानों के अंदर तेरे ख्याल, रोया, ख्वाब और प्रोफेटिक अनाइंटिंग को रिसीव करें और ज़बरदस्त तरीके से उस बेदारी का हिस्सा बन जाएं जो इस सीजन के बाद मैं देख रहा हूं और आ रही है। यीशु के नाम से आज ऐसा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस पूरे लम्हे में जब तक मैं बोल रहा हूँ, पाकरू एक एक लफ्ज़ तेरी मर्जी के मुताबिक हो। मैं इस पूरी फिजा को तेरी हजूरी में देता हूँ। मैं इस पूरे इक्विपमेंट को तेरी हजूरी में देता हूँ यीशु के नाम से। हर तरह के डिस्टर्बेंस, लाइट के ताल्लुक से और इंटरनेट के ताल्लुक से, यीशु के नाम से रुकी रहें और किसी तरह से कोई खलल नहीं आने पाए, ताकि खुदा तेरे लोग तेरे कलाम को और तेरी बातों को सुन पाए। यीशु के नाम से आज ऐसा हो जाए, यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रिभो रबा नाला रासा तोरिया भारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आज कि ये डिवोशन प्रोफेटिक है और खुदा नबूवती तौर पर आपसे कलाम करने को है, इसलिए इसको ऑर्डिनरी ना ले। ये बहुत ख़ास है और इसको बड़े ध्यान से सुनना है। और अगर और लोगों को आप अपने साथ एंगेज कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए ताकि वो भी आएँ और खुदा उनके नाम को जलाल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए एक बड़ा ज़बरदस्त गीत है जो कलीसियाओं में गाया जाता है, उसकी एक आध आयत हम गाएंगे खुदा उनके फजल से और फिर हम उसके बाद आज की स्टडी को लेंगे।
जिंदगी लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बना था लानती देने को रास्ती कदूस 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 वो ही है पाक खुदा कदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने कदूस 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 यीशु है पाक खुदा कदूस 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 यीशु है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बना था लानती देने को रास्ती हालेलुया 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 खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं जो हर घड़ी हमसे बोलता है तेरी तारीफ हो और मेरा ईमान है कि तू आज एक बार फिर हमसे हम कलाम होने का है मैं उन लफ्ज़ों के लिए जो तूने मुझे बख्शे हैं मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं इन तमाम लोगों के लिए जो आए जो जुड़े जो सुनना चाहते हैं यीशु तेरी अनाइंटिंग को जारी करता हूँ यीशु मैं तेरे मस्सा को जारी करता हूँ जारी करता हूँ जारी करता हूँ रिया बार रबा बाबा रासा तोरो बोलो विमा रबा रबा बाबा रबा रबा सबा थोरो नुलो रोलो रोबो बोबो रोबो यीशु के नाम से मैं तेरे कलाम के मस्सा को जारी करता हूँ मैं उन कानों को यीशु के नाम से तेरे लोगों के लिए मांग लेता हूँ जो सुन सकते हैं जो ईमान को ताज़ा कर सकते हैं ताकि आज खुदाउन तेरे कलाम के वसीला से ज़िंदगियां बदल जाएं और खुदाउन हम तेरी इस मूव को अंडरस्टैंड कर सकें
जो तू करने को है, जो तू कर रहा है, और जिस साइड पे तू ईमानदारों को लेकर जाना चाहता है, और जो तेरी मर्जी है ईमानदार की जिंदगी के अंदर, यीशु के नाम से आज शुभ पूरी हो जाए। और खुदावंद आज हम तेरे कलाम को सुनने के बाद पहले जैसे न रहे, बल्कि हम तेरी मर्जी के ताबा होकर और यीशु के नाम से तेरे लफ्जों को सुन के और खुदाउन फिर तुझसे मांगना शुरू करें आज के बाद अपने लिए, और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम से तेरा नाम जलाल पाए। और खुदाउन मैं अपने लिए तेरे हुजूर आता हूँ, अपने आप को और हम्बल करता हूँ यीशु। मैं जस्ट मैं एक सोर्स हूँ तेरे कलाम के लिए, जो तूने बोला है, जो तूने दिया है, मैं जस्ट उसको कन्वे कर रहा हूँ। मैं अपने आप को कम तर करता हूँ। मैं सिर्फ खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स को जलाल देना चाहता हूँ, तू जलाल पाए। सो मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, मेरी जान और मेरे फिदिया देने वाले यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ प्लीज देखिएगा होशिया का सहीफा और उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। होशिया का सहीफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। ज़रा गौर से इसको सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, और वहाँ से उसके ताकिस्तान उसे दूंगा, और वहाँ से उसके ताकिस्तान उसे दूंगा, और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाज़ा हो, ताकि वो उम्मीद का दरवाज़ा हो, और वो वहाँ गाया करेगी, जैसे अपनी जवानी के अय्याम में और मुल्क मिस्र से निकल आने के दिनों में गाया करती थी। और खुदावंद फरमाता है, तब वो मुझे ऐशी न कहेगी और फिर बाली तब वो मुझे ऐशी कहेगी और बाली ना कहेगी, तब वो मुझे ऐशी कहेगी और बाली ना कहेगी। मैं इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करने जा रहा। अगर खुदावंद ने मुमकिन किया तो फिर किसी वक्त ज़रूर इसको हम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन लफ्ज़ों को ज़रूर सुनेंगे। होशिया के अंदर जो बेसिक टॉपिक है, खुदा उस बेवफा बीवी के साथ हम कलाम है, और बेवफा बीवी इसराइल है, और खुदा उसकी बेवफाई में उसको वापस लाने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर खुदा उसके लिए वही बात कह रहा है कि मैं उसको उम्मीद का दरवाज़ा देने को हूँ। वो उस दरवाज़ा में से दाखिल होगी और फिर उसी तरह से गाएगी जिस तरह से वो मिस्र में अपनी जवानी के आयाम में, जोबन के वक्त में गाती थी। सो लिसन प्लीज, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, prophetic वर्ड जो आपको देने जा रहा हूँ, the door of hope is open now. It's a prophetic word. The door of hope is open. उम्मीद का दरवाजा खुल चुका है। कल मैंने उम्मीद के ताल्लुक से आपके साथ बात की थी, और मैंने आपको कहा था कि उम्मीद घंटों, महीनों और सालों सीखा और बयान किया जाने वाला लफ्ज़ है। हम कलाम में इसको देखते हैं। पहला तीमुथियुस उसके पहले बाब की पहली आयत में पौलुस रसूल यीशु मसीह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, वो मेरी उम्मीद गाह है, वो जगह है जहां पर मैं उम्मीद पाता हूं। और आज का कलाम आपके लिए ये है, वो उम्मीद का दरवाजा। खुदा हमारे लिए उम्मीद का दरवाजा खोल चुका है। कलीसिया, ईमानदारों, सादिकों, रास्तबाजों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आपके इस परेशानी के दौर में जब आप अपने घरों के अंदर बंद हैं, आपके लिए उम्मीद का दरवाजा खुल चुका है। He is your light, He is your strength, He is your song now. सो उसमें मगन हो जाइए, महव हो जाइए और उस उम्मीद से भर जाइए। आपकी उम्मीद का दरवाजा खुल चुका है। खुदावंद फरमाता है, मैं सब कुछ बदल कर रख देने को हूं। मैं
अक्सर इन दिनों में अपने साथियों के साथ, और जो कोई भी मेरे साथ बात कर रहा है, पूछता है, क्वेश्चनिंग होती है, मैं उसको यही कहता हूँ, अब दुनिया, मैं सिर्फ पाकिस्तान या लाहौर की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। पूरी दुनिया तब्दील हो चुकी है, तब्दील होने जा नहीं रही, दुनिया तब्दील हो गई है। एक मूव आई थी 9/11 के टाइम पे, जब दुनिया एकदम से बदली थी और हालात ने अपना रुख बदल लिया था, इकोनॉमिकली सारा कुछ तब्दील हुआ था, और मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और जो प्लानिंग्स थी, स्ट्रेटजीज थी, वो सब चेंज हो गई थी। अब नाउ अगेन वही टाइम है, उसी तरह की एक और मूव जारी हुई है, और अब खुदा उसको सब कुछ को बदलने को है। और इसमें सबसे ज्यादा जो अटेंटिव होना है, अवेयर होना है, बाखबर होना है, जागना है। और जिस अब ये वो वक्त है जब कलीसिया को ज्यादा होशियारी के साथ और ज्यादा फिक्रमंदी के साथ इस काम को करना है। सो मैं यहाँ पर एक लम्हे के लिए पॉज दूंगा, और जितने भी भाई और दोस्त जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं खुदा उनका शुक्र करूंगा। भाई जदाउन हमारे साथ हैं, भाई बॉयज़ हमारे साथ हैं, भाई हनूक हमारे साथ हैं, भाई शराफत हमारे साथ हैं, और जो भी मुझे लिस्ट में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। भाई हदायत बशीर हमारे साथ हैं, भाई जमशेद हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों को कहूँगा प्लीज़ आप इसको और ज़्यादा आगे स्प्रेड कीजिए, क्योंकि आज का ये जो स्टडी है और आज का जो ये जो प्रोफेटिक लेक्चर है, आज कलीसिया के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सो इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ, आप इसको थ्रू सोशल मीडिया तो शेयर करते ही हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन आप जब दूसरों से मिलते हैं, रोज जिससे भी आप बात करते हैं, आप अपने घरों के अंदर, आज जरूरत है मसीही घरों के अंदर मजहबों को कायम होने की। जो एंड पे आप सुनने, एंड तक इसको प्लीज जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। अलार्मिंग है, अलार्मिंग है, मैं चर्च को कह रहा हूं, ये अलार्मिंग है जो बात मैं आज आपके साथ कर रहा हूं। सो दुनिया अगेन तब्दील हो चुकी है, और अब वो पहले जैसी नहीं रहेगी। खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ को बदलने को है, और जब वो इसको बदल रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि दुखों की वादी में से अब खुदा कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, और वो लोग जो खुदा पर यकीन रखते हैं, उम्मीद में जुड़े हुए हैं, उम्मीद का दरवाजा खोल चुका है, और हमें उस वादी, दुखों की वादी में से गुजर कर उम्मीद के दरवाजे से दाखिल होना है, और उसकी दूसरी साइड पर निकलना है, जहां हमेशा ताजगी और राहत के चश्मे मौजूद हैं। सो मेरे अजीजों, नंबर 1 अप्रैल जिसमें हम मौजूद हैं, ये इसको मैं जो लफ्ज दे रहा हूं, ये वैली ऑफ ट्रबल टाइम है, ये दुखों की वादी का महीना है। अभी और आने वाले डेज में आप मजीद दुखों को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, हालात और बुरे होने जा रहे हैं, और बुरे होंगे। आप सुनेंगे, आप थ्रू टीवी सुनेंगे, आप अपने इर्द गिर्द सुनेंगे, दुनिया परेशान हो रही है। लेकिन जब आप मई के अंदर दाखिल होंगे, मई हमारे लिए, कलीसिया के लिए बिलखसूस और दुनिया के लिए होप का दरवाज़ा है। उसमें दुनिया के लिए खुदा उम्मीद के दरवाजे को खोल रहा है, और उसके बाद एक नया दुनिया, एक नई दुनिया आप देखेंगे, एक नया सिस्टम आप देखेंगे। ये कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है, ये यीशु के फजल से बहुत जल्द अपनी इख्तिताम को पहुंचने को है। इस माह के एंड तक ये खत्म हो जाएगा। मैं पास्टर आसिफ जावेद के लिए खुदा उनका शुक्र गुजार हूं कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। सो मेरे अजीजों, कोरोना वायरस बेसिकली, आई बिलीव स्ट्रांगली कि ये अटैक है अगेंस्ट कमिंग रिवाइवल
जो खुदा की तरफ से बेदारी की एक जबरदस्त मूव जारी हो रही थी, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। लेकिन इसको खुदा खत्म करके उस रिवाइवल को कंटिन्यू करने जा रहा है जो इस दुनिया के लिए खुदा को अब चाहिए है। सो अब कलीसिया, या मैं कह रहा हूं दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, अब कलीसिया को भी पहला तर्ज अमल नहीं रखना है। आपको और ज्यादा वेज में और ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे के अंदर काम करना है, मूव करना है, जुड़ना है और फिक्रमंदी के साथ आना है। मैं आपको अगेन कह रहा हूं, चर्च जितने भी खुदाम मेरी बात सुनेंगे, सुन रहे हैं, और जितने भी को लीडर्स हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं, आप किसी भी कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं, रवायती काम नहीं चलेगा। अब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। ये दौर है जिसमें हम खुदा की उस रिवाइवल एनाइंटिंग को रिसीव करने को है। हम, अगेन मेरे लफ्जों को सुनिएगा, हम एंड टाइम्स के एंड के ऊपर मौजूद हैं। किसी भी ये लम्हा, मैं बार बार इसको कह रहा हूं, ये लम्हा इस बात के लिए फिक्रमंद होने का नहीं है कि ये चौथी मोहर खुल गई ही है या यीशु मसीह की दूसरी आमद होने जा रही है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं दज्जाल आने वाला है और इमाम मेहदी आने वाला है। मैं जूश को सुन रहा हूं, वो मसाया के मुंतजिर हैं, वो कह रहे हैं ये वबा मसाया को लेकर आ रही है। मैं क्रिश्चियंस लीडर्स को सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं हम ट्रिब्यूलेशन टाइम में से, अजाब, उस बड़े अजाब के दौर में से गुजर रहे हैं, चौथी मोहर खुल गई है और ये हो गया है, वो हो गया है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कलीसिया जब तक जमीन पर मौजूद है, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। कलीसिया इस जगह पर है, ग्रेस टाइम है। जब तक खुदा के फजल का दौर है, ये नहीं होगा। मैं किसी डिबेट के अंदर नहीं जा रहा, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो खुदा के कलाम को सुनना और सीखना चाहते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, बड़े बाखबर रहिए। ये दुनिया के लिए अलार्मिंग नहीं है, क्योंकि दुनिया उस वक्त इस बात को ज्यादा उनके लिए खतरे का बायस हो जाएगी जब यीशु मसीह की कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। ये कलीसिया के लिए ज्यादा फिक्रमंदी का वक्त है, कलीसिया के लिए ज्यादा फिक्रमंदी का वक्त है। क्यों? क्योंकि किसी भी लम्हे, मुकाशफा की किताब के अंदर दूसरे बाब में, चौथे बाब के अंदर यीशु मसीह, चौथे और पांचवें बाब में आई थिंक सो, यीशु मसीह कहते हैं मैं चोर की माने जाने वाला। सो ये वो टाइम है जिसमें अब हम खड़े हैं। किसी भी लम्हे यीशु मसीह आने वाले हैं। सो कलीसिया को मोर इफेक्टिवली काम करना है, हमें और ज्यादा जोर के साथ काम करना है। ये वो वक्त है जब हमें आसमान की बादशाही के लिए काम करना है, 24 घंटे काम करना है। हमें सोते हुए भी ख्वाब और रोया देखनी है, हमें जागते हुए अपने घुटनों पर टिकना है। ये वो वक्त है जब हमें दुआ करनी है, ये वो वक्त है जब हमें लोगों के लिए आंसू बहाने फिक्र करनी है और हमें खुदा पाक रूह से नई स्ट्रेटजीज को मांगना है। मैं फिर कह रहा हूं, पुरानी स्ट्रेटजीज नहीं चलेंगी, रवायती इबादत नहीं चलेंगी। अब हमें इफेक्टिवली रूहों की फसल के ऊपर काम करने की जरूरत है। सो अगेन वापस आइएगा मेरे साथ। मैंने आपको कहा कि दुनिया तब्दील होने जा रही है और खुदा का एक मूव रिवाइवल के तौर पर काम करने को है। यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब की 37वीं आयत के अंदर यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। नाउ इट इज अ टाइम। हमें उनको लेना है, हमें उनको कॉल करना है और पाक रूह हमारे लिए एक दरवाजा खोल रहा है। उम्मीद का दरवाजा खुल चुका है और उसके परे मैंने आपको बोला ताजगी और राहत के चश्मे बह रहे हैं। आए लोगों को उस उम्मीद के अंदर दाखिल कर दीजिए, आए लोगों को लेकर हम उसके अंदर निकलें और इस उम्मीद में हम शख्सी तौर पर, जाती तौर पर खुदा के सामने जुड़ेंगे। मैं फील कर रहा हूं कि मैं बहुत स्पीड से इन बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा है इसलिए मैं चाहता हूं थोड़े वक्त में मैं मैक्सिमम आपके साथ बोलूं। इसलिए प्लीज़ बड़े अटेंटिवली और केयर के साथ इन जुमलों को सुनिए और इनको अपने पास रखिएगा। टाइम
जिस टाइम में है, और ये टाइम और इसका प्लान क्या है, द टाइम एंड द प्लान, ये क्या है, हम इसके ताल्लुक से थोड़ा सा बात करते हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये खत्म होने वाला है, अप्रैल को मैंने आपके लिए लफ्ज बोला वैली ऑफ ट्रबल, और मई द डोर ऑफ होप, उम्मीद का दरवाजा मई, और ये अप्रैल है, ये है दुखों की वादी, द वैली ऑफ ट्रबल्स। इसमें हम थोड़े और ज्यादा, कलीसिया शायद और ज्यादा, और सारी दुनिया और ज्यादा थोड़ी दुखों के एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन इसके बाद एक जबरदस्त काम होने जा रहा है। वो क्या है? तो तैयार हो जाइए। मुझे किसी ने पूछा कि ये वबा किस तरह से खत्म होगी, मैंने कहा ये यूं खत्म होगी, आनन फानन खत्म होगी। ये आप तैयार हो जाइए, ड्रामेटिकली, हैरत अंगेज तौर पर, मफूकुल फितरत तौर पर इसको देखने के लिए कि खुदा क्या करता है। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि खुदा ने मेडिकली और दूसरा सुपरनेचुरली जो हीलिंग थी, मेडिकल यानी वैक्सीनेशन का बन जाना, लोग जहन खुल जाना कि वो इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन बना ले। वो कोई मुल्क भी तैयार करता है, वो कोई साइंटिस्ट भी तैयार करता है, वो कोई भी हो। मैं ये कह रहा हूं वैक्सीनेशन यानी इसकी जो मेडिकल हीलिंग है और इसकी सुपरनेचुरल हीलिंग है, वो खुदा की तरफ से जारी हो चुकी है, और अब वो अपने प्रोसेस के अंदर है, और आने वाले टाइम में इस माह के एंड पे हम उसको देखेंगे। ये जो ड्यूरेशन है फ्रॉम 8 to 16 अप्रैल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें के ज्यूश अपना पास ओवर मनाने को है, ईद फसा मनाई जा रही है। ये हजारों साल के बाद, एग्जैक्ट मैं फिगर आपको नहीं दे रहा क्योंकि मेरे माइंड में नहीं आ रही है, कल मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दे दूंगा। उस पास ओवर को जब उन्होंने मिस्र में गुजारा था, जब खुदा ने उनको कहा कि तुम अपने लिए बर्रे ज़बा करो, और वो पास ओवर उन्होंने अपने घरों के अंदर बंद होकर गुजारी। उसके बाद इस पास ओवर को अगेन इसराइली अपने घरों के अंदर बंद होकर गुजार रहे हैं। अगेन वही उसी तरह की एक फील मौजूद है जो तब उन्होंने फील की थी। वही तकलीफ और वही एहसास वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मसाया आने को है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मसाया आने को है, यीशु मसीह जरूर आ रहे हैं, लेकिन कलीसिया के लिए आ रहे हैं। रैप्चर टाइम है ये, कलीसिया उठाई जाएगी, इसलिए हमें और ज्यादा फिक्रमंद होना है, एक्टिव होना है। सो मैं ये कह रहा हूं 8 से 16 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये पास ओवर का टाइम है, और ये वो वक्त है जब खुदा ने मिस्र में से इसराइलियों को निकालना था। ये वो वक्त है जब मिस्र में खुदा अपने लोगों के लिए जलाली काम करता है, और वबा जब आती है तो एकदम से उसको खुदा खत्म भी करता है, क्योंकि वो खुदा के कंट्रोल में। सो खुदा चीजों को कंट्रोल करने जा रहा है, उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो हो चुकी है, और मैं कह रहा हूं उम्मीद का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। हमें सिर्फ इस वादी में से गुजर कर उस उम्मीद के दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाना है। सो कलीसिया के लिए खुशखबरी यह है कि खुदा इस दुख के मौसम में, इस दुखों की वादी के अंदर, इस ड्राई सीजन में, इस पेनफुल पैनिक कंडीशन के अंदर से आपको जब गुजारेगा तो खुदा आपको बरकत भी देता चला जाएगा। खुदा आपको बरकत पर बरकत भी देता चला जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने सीखना है, हमारा आइसोलेशन टाइम, ये जो हम अपने घरों के अंदर गुजार रहे हैं, ये आइसोलेशन टाइम क्या है? अप्रैल रिलीजिंग सीजन है, रिलीजिंग सीजन है। जरा प्लीज बड़ी केयर के साथ इसको सुनिएगा।
ये खुदा की तरफ से रिलीजिंग सीजन है, जारी कर रहा है खुदा अपनी बरकत को आपके लिए। पॉइंट्स याद रखिएगा, जब आप अपने घरों के अंदर हैं आपने खुदा के हजूर झुकना है। खुदा आपको ख्वाब आपके ऊपर जारी कर रहा है। तेरे जवान ख्वाब देखेंगे, तेरे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। ये टाइम है ख्वाब देखने का। खुदा आपको ख्वाब दे रहा है, खुदा आपको विजन्स रोया दे रहा है, रोयाएं दे रहा है। आप रोयाएं देखिए। खुदा आपको प्रोफेटिक मूव्स बता रहा है। सो खुदा की प्रोफेटिक मूव्स को डाउनलोड कीजिए अपनी मेमोरी के अंदर, अपने हार्ट्स के अंदर अवेलेबल कीजिए अपने आप को। सो खुदा आपको ख्वाब देगा, रोयाएं देगा, नबूवतें देगा। ये वो टाइम है जिसमें खुदा ने आपको बंद किया है। आप अपने घरों के अंदर बंद हो जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज 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 चर्च, अपने हाथ से रिमोट को फेंक दीजिए, टीवी रिमोट्स को छोड़ दीजिए, मोबाइल्स को छोड़ दीजिए, इंटरनेट को खैर बात कहिए, घुटनों पर हो जाइए, दुआओं में जुट जाइए, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें कलीसिया खुदा की रिलीजिंग पावर को रिसीव कर सकती है। ये वो लम्हा है जिसमें आप खुदा से ख्वाब देख सकते हैं, जिसमें आप खुदा से रोयाएं मांग सकते हैं, जिसमें आप खुदा से नबूवतों को मांग सकते हैं, और खुदा ने उनको जारी कर दिया है। अब जो कोई अपने आप को अवेलेबल करेगा, खुदा के सामने रख देगा, जो दे देगा खुदा उसके लिए जारी कर देगा। अगर आप फर्मा बरदार होंगे, अगर आप अपने आप को झुका लेंगे, आप उसको रिसीव कर लेंगे। अगर आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आपके साथ रेजिस्टेंस मौजूद है। आप खुदा के कलाम के लिए अवेलेबल नहीं कर रहे हैं खुद को। सो ये टाइम है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, खुदा ने उसको जारी कर दिया है, आप उसको रिसीव कर सकते हैं। सो खुदा उसी तरह की एक मूव को जारी करने को है जो खुरूज की किताब उसके 11वें और 12वें बाब के अंदर हमें नजर आती है। खुदा फसा के टाइम में एक अजीम और जलाली काम करने को है। मिस्र में अपने लोगों को बहाल करने को है, इस सिचुएशन के अंदर तबाही में अपने लोगों को बचाने को है, और उनके घरों को वबा से महफूज करने को है, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। अगर मेडिसिन्स महफूज करेंगी तो फिर खुदा की कुदरत का ज़हूर नहीं होगा। सो पहले हम खुदा के जलाल को, कलीसिया पहले आप खुदा के जलाल को देखेंगे, और उसके बाद फिर खुदा अपनी मेडिकल असिस्टेंस और अपनी सुपरनेचुरल हीलिंग को जारी कर देगा, और लोग उसके वसीला से बरकत पाएंगे। वन मोर थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, खुदा की स्ट्रेटजी क्या है, खुदा की स्ट्रेटजी क्या है, खुदा की प्लानिंग क्या है, खुदा क्या करने जा रहा है। वैली ऑफ ट्रबल, हम जिस दौर में, अप्रैल, वैली ऑफ ट्रबल, हमने मार्च में भी उसी को फील किया है, और अब हम उसके और ज़्यादा सख्ती के अंदर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोगों के पास अब शायद खाने को नहीं है, लोग भूख का शिकार हो रहे हैं, लोग माली तौर पर परेशान हो रहे हैं, जॉब्स नहीं है, कारोबार बंद हो गए हैं, छोटे मोटे काम जो हम कर रहे थे वो भी बहुत मुश्किल है, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बहुत परेशानी में कि हम इन्फेक्टेड ना हो जाएं। सो वैली ऑफ ट्रबल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 1, इकोनॉमी क्राइसिस, इकोनॉमी आपकी चैलेंज हो रही है, यानी मुआशी तौर पर आप बहरान के अंदर हैं। नंबर 2, स्पिरिचुअली आप फेथ शेक हो रहे हैं, हम डामाडोल हैं, इस साइड पे जाएं, उस साइड पे जाएं, क्या करें। बहुत सी तालीमात का हमें सामना है, हर कोई अपनी अपनी डॉक्ट्राइन बयान कर रहा है, मैं भी अपनी कर रहा हूँ, लेकिन आप खुदा के कलाम को अपनी बेस रखिए, और खुदा के कलाम के मुताबिक जो कोई भी बात आपसे कहते हैं करते हैं उनको परखिए। खुदा के कलाम से, खुदा का कलाम कसौटी है। सो इकोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी, और फिर इन्वायरमेंट और पर्सनल, जो आपका माहौल है इर्द गिर्द, और फिर आप इनफरादी तौर पर भी उसके अंदर उसको फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को। फैमिलीज जो हैं वो अंडर अटैक हैं, उनके ऊपर दबाव है, हेल्थ के इश्यूज हैं, और फाइनेंस आपका इश्यूज के अंदर है। वैली ऑफ ट्रबल, किन किन चीज़ों के साथ ट्रबल है? मुआशी, रूहानी, माहौलियाती
और पर्सनल इनफरादी तौर पर और फिर ख़ानदानी तौर पर हम मुश्किलात का शिकार हैं, सेहत, हमारा पैसा, ये सारी कुछ ना हो। जब आप रिलीजिंग सीजन के अंदर जाएंगे, जब आप उस दरवाजे के अंदर से दाखिल होंगे, इसको प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब आप दरवाजे के अंदर से दाखिल होंगे, इकोनॉमी गोइंग टू ब्लेस, आपकी इकोनॉमी बरकत पाने जा रही है, आपकी इकोनॉमी बरकत पाने जा रही है, आपकी रूहानियत बरकत पाने जा रही है, आपका माहौल बरकत पाने जा रहा है, आप इनफरादी तौर पर बरकत पाने जा रहे हैं, आप खानदानी तौर पर बरकत पाने जा रहे हैं, आप सेहत में बरकत पाने जा रहे हैं, आप माली तौर पर बरकत पाने जा रहे हैं। सो खुदा इस दुख की बड़ी वादी में से जब आपको गुजारेगा, खुदा आपको बरकतों के अंदर दाखिल कर देगा, आप बरकत पाएंगे यीशु के नाम से। इसको रिसीव कीजिए, ये प्रोफेटिकली मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सो इसको रिसीव कीजिए। अब करना क्या है, अब करना क्या है, किस तरह से हम इसको रिसीव कर सकते हैं? आस्क द लॉर्ड, खुदा को कहिए मेरे पास ओवर स्ट्रेटेजी मुझे दे दे। खुदा ने इसराइलियों को इससे पहले कि वो उनको मिस्र से निकाले, खुदा ने उनको एक पास ओवर फसा की स्ट्रेटेजी उनको दी, एक प्लान खुदा ने पूरा उनको दिया कि तुम ये करना, तुम इस तरह से करना, ये होगा ये होगा। तुमने अपने लिए बेखमीरी आटे को लेना है, और तुमने कड़वे साग पात को लेना है, और तुमने एक यकसाला नार बर्रा लेना है, तूने उसको कुर्बान करना है, उसका खून चौखटों के ऊपर लगाना है, अंदर बंद हो जाना है और खुदा के हुजूर में इबादत। आप इसको खरूज 11वें 12वें बाब के अंदर पढ़िएगा, ये कंप्लीट स्ट्रेटजी, खुदा ने कंप्लीट प्लान। खुदा कुछ भी प्लानिंग के बगैर नहीं करता है, नहीं देता है। खुदा से अपनी पास ओवर प्लानिंग्स मांगिए। अब 8 से 16 तक ये पास ओवर इस जमीन के ऊपर ज्यूश इसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आए इस माह के अंदर हम अपने पास ओवर को गुजारें और खुदा के सामने आए और खुदा को कहें, खुदावन मुझे मेरी पास ओवर स्ट्रेटेजी समझा दे, क्यों, ताकि मैं जब इसमें से निकलूं तो मैं उस उम्मीद की उम्मीद के दरवाज़ा के अंदर से दाखिल होकर उन बरकतों तक पहुंच जाऊं, उन राहत और ज़िंदगी और ताजगी के चश्मों को हासिल कर लूं, हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच जाऊं, कसरत की ज़िंदगी तक पहुंच जाऊं, और मैं आसमान के उन वादों को जो तूने मेरे साथ किए हैं उनको अपने अंदर रिसीव कर सकूं। फिलिपियों का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर खुदा यीशु मसीह हमारे लिए इत्मीनान को हमारे साथ शेयर करते हैं। पॉल कहते हैं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, ये टाइम है, ये जो ट्रबल टाइम है, ये जो मुश्किल टाइम है, ये जो आइसोलेटेड टाइम है, ये जो टाइम है जिसमें हम क्रश हो रहे हैं, हम उस मुश्किल में से गुजर रहे हैं, हर एक चैलेंज को हम फील कर रहे हैं, ये टाइम है हमें खुदा को कहना है, खुदा मुझे अपना इत्मीनान और तसल्ली बख्श दे, मुझे उम्मीद में कायम रहने की तौफीक और हिम्मत अता कर दे, ताकि मुश्किल तूफ़ान के बाद जब मैं निकलूं तो मैं उस उम्मीद के दरवाज़ा से अंदर दाखिल हो जाऊं। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको कह रहा हूं, हमारी उम्मीदगाह यीशु मसीह है। आएँ उस दरवाज़ा से दाखिल हो जाएं और उम्मीदगाह के अंदर चले जाइए, उसके अंदर कायम रहिए, उसके अंदर जुड़े रहिए। वो आपकी पनाहगाह है, वो आपका महकम कला है, वो आप की छुपने की जगह है, वो आपकी कुव्वत है, वो हमारा नया गीत है, वो हमारा ज़ोर है। आएँ उसमें जुड़ जाइए, उसके साथ स्टे कीजिए। खुदा का कलाम आज सुबह आपके लिए है, मैं उससे उम्मीद का दरवाज़ा दूंगा, और उसके बाद वो उसी तरह से गाएगी जैसे मिस्र में वो अपनी जवानी के अयाम में गाती थी। सो पास ओवर टाइम है, इसको एंजॉय कीजिए। खुदा उनके फजल से कल से हम होली वीक के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। कल पॉम संडे होगा। सो कल से मैं इस अपनी स्टडी को शिफ्ट करूंगा
हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के डेज़ को देखेंगे कि यीशु मसीह जब अपने होली वीक को इस ज़मीन के ऊपर गुजार रहे थे तो वो किस तरह से उसको गुजार रहे थे, और हर डे की क्या इम्पोर्टेंस है। यानी कल संडे है तो वो क्या है, मंडे है तो वो क्या है, इसी तरह से फिर जुमेरात और जुमा और हफ्ता और फिर रेजरेक्शन डे तक के जो होली वीक है, हम इसकी डिटेल स्टडी कल से हम इसको लेना शुरू करेंगे। सो आप उसके लिए भी हमारे आज मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के पेज को लाइक कर सकते हैं, और पास्टर अनीस जावेद यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इसके साथ जुड़े रहें। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ। जो कुछ आज आपने सुना है इसमें से जितना भी आपको याद रह पाए आप उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों के साथ बांटिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलीसिया की ज़रूरत है कि उन तक इस बात को पहुंचाया जाए। आप थ्रू सोशल मीडिया इसको शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें, और आप इसको 1 to 1 इसको मिलकर एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोग इस बरकत के अंदर दाखिल हो जाएं और खुदावन का जलाल उनकी ज़िंदगियों के अंदर आए। सो हमेशा खुदा मुश्किल वक्त के अंदर अपने प्रोफेटिक वर्ड्स के ज़रिए लोगों को इनकरेज करता है। सो आज का प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए यही है कि उम्मीद का दरवाज़ा खुल चुका है। उम्मीद का दरवाज़ा खुल चुका है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।